भारत के पश्चिम में महाराष्ट्र की सह्याद्री पर्वतमालाओं के बीच घने जंगलों और शांत घाटियों में पत्थरों की गोद में सोई हैं कुछ गुफाएं, जो हजारों सालों से एक रहस्य की तरह खामोश हैं। ये वही गुफाएं हैं, अजंता और एलोरा, जहां पत्थर बोलते हैं, चित्र सांस लेते हैं और मूर्तियां इतिहास सुनाती हैं। कहते हैं यहां सिर्फ गुफाएं नहीं, बल्कि सभ्यता की चेतना छिपी है, ऐसी कला जिसे देखकर आज भी वैज्ञानिक, इतिहासकार और पुरातत्वविद हैरान हैं। साल था 1819, ब्रिटिश शासन का समय। एक अंग्रेज अफसर जॉन स्मिथ भिलवाड़ा के जंगलों में शिकार करने निकला था। वो हिरन का पीछा करते हुए एक गहरी घाटी में उतरा, जहां झाड़ियों और बेलों के पीछे से उसे कुछ अजीब सा दिखाई दिया। एक अर्ध गोलाकार पत्थर का दरवाजा, जिस पर नक्काशी बनी थी। वो पास गया, अंदर झांका। अंधेरे में उसे दिखाई दी एक विशाल बुद्ध प्रतिमा। उसने अपने साथियों को बुलाया और यूं खोज हुई अजंता की गुफाओं की। अजंता की कुल 30 गुफाएं हैं, जिनमें से ज्यादातर बौद्ध धर्म से जुड़ी हैं। इनमें 200 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक का समय छिपा है। दीवारों पर चित्र बुद्ध के जीवन, जातक कथाएं और मानवीय भावनाओं को दर्शाते हैं। इतने जीवंत की लगता है जैसे पत्थर खुद सांस ले रहे हों। इतिहासकार कहते हैं ये गुफाएं ध्यान, शिक्षा और साधना के लिए बनाई गई थी। पर सवाल यह है, इतनी सटीक संरचना उस युग में कैसे संभव थी? गुफाओं की ध्वनि गूंज ऐसी है जैसे कोई अकॉस्टिक इंजीनियरिंग का चमत्कार। जब ओम कहा जाता है तो उसकी गूंज दीवारों से वापस आकर एक परिपूर्ण लय बनाती है। दीवारों पर बने रंग आज भी चमक रहे हैं, 2000 साल बाद भी, बिना किसी केमिकल के। क्या ये कोई खोई हुई नेचुरल प्रिजर्वेशन टेक्निक थी? ये तो बस शुरुआत थी। अब हम चलेंगे एलोरा की ओर, जहां पत्थरों से उभरा है एक पूरा मंदिर, जिसे देखकर दुनिया कहती है ये मानव हाथों से नहीं बना हो सकता। एलोरा औरंगाबाद के पास एक पर्वत जिसमें छिपी हैं 34 अद्भुत गुफाएं। यहाँ बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म तीनों की आत्माएं एक ही पत्थर में बसती हैं। लेकिन इन सब में सबसे अद्भुत है कैलाश मंदिर। एलोरा की 16वीं गुफा शिव को समर्पित और पूरी की पूरी एक ही चट्टान को काटकर बनाई गई संरचना। ये बनी नहीं, बल्कि निकाली गई है। करीब 2 लाख टन पत्थर हटाकर इसे तराशा गया था। इतनी मात्रा का पत्थर हटाना आज की मशीनों के लिए भी एक चुनौती है। मंदिर की हर रचना गणितीय संतुलन का उदाहरण है। सूर्य की किरणें कुछ विशेष दिनों पर सीधे गर्भगृह में प्रवेश करती हैं। क्या ये एस्ट्रोनॉमिकल प्रिसिजन थी या फिर देव दुर्लभ ज्ञान? इतिहासकार कहते हैं ये मंदिर ऊपर से नीचे की ओर बनाया गया था, यानी पहले पर्वत की चोटी काटी गई और फिर नीचे उतरते हुए पूरा मंदिर निकाला गया। ये टेक्निक आज भी इम्पॉसिबल कही जाती है। कुछ शोधकर्ताओं का दावा है कि ये कार्य एंशिएंट एडवांस टेक्नोलॉजी से हुआ। वहीं भारतीय परंपरा कहती है राजा कृष्णराज ने सपने में आदेश पाकर शिल्पकार कंचन से इसे बनवाया। पर क्या एलोरा सिर्फ एक मंदिर है या ये किसी खोई हुई सभ्यता का सबूत? एलोरा की 34 गुफाओं में बौद्ध, हिंदू और जैन तीनों धर्मों की अभिव्यक्ति दिखाई देती है। ये केवल धर्मों का संगम नहीं, बल्कि एकता और सह अस्तित्व की जीवंत मिसाल है। बौद्ध गुफाएं 1 से 12, ध्यान, शिक्षा और साधना के केंद्र। बुद्ध की विशाल मूर्तियां और ध्यान मुद्रा में बने चित्र। हिंदू गुफाएं 13 से 29, शिव, विष्णु, पार्वती, हर मूर्ति किसी पौराणिक कथा की प्रतीक है। रावण द्वारा कैलाश पर्वत उठाने का दृश्य या विष्णु का वराह अवतार, सब कुछ पत्थर में जीवित। जैन गुफाएं 30 से 34, शांति, संयम और ज्ञान का प्रतीक। तीर्थंकरों की सूक्ष्म नक्काशी, जैसे आत्मा का दर्पण। इतिहास कहता है कि यह सहिष्णुता का काल था, लेकिन कुछ रहस्यवादी मानते हैं कि यह स्थान एक ऊर्जा केंद्र था, जहां साधक अपने अपने मार्ग से एक ही सत्य की खोज में थे। आधुनिक जांचों में पाया गया है कि यहां की चट्टानों में चुंबकीय शक्ति असामान्य है। कंपास की दिशा बदल जाती है। क्या यही कारण है कि यहां तीनों धर्मों ने अपने मंदिर बनाए? पर इन गुफाओं का रहस्य अभी बाकी है, क्योंकि कुछ चित्रों में ऐसी आकृतियां हैं जो आधुनिक तकनीक से मिलती जुलती हैं।
क्या ये प्राचीन विज्ञान का संकेत है? एलोरा की कुछ गुफाओं में ऐसे चित्र मिलते हैं जो भविष्य के यंत्रों से मिलते जुलते हैं। कहीं उड़ने वाले रथ जैसे चिन्ह, कहीं ध्वनि तरंगों जैसे पैटर्न और कहीं सौर मंडल के सटीक आरेख। वैज्ञानिकों ने पाया कि यहाँ की कुछ गुफाओं में जियोमैग्नेटिक एनर्जी सामान्य से अधिक है। कंपास दिशा बदल देता है, ध्वनि अलग तरह से गूंजती है। क्या ये संयोग है या फिर हमारे पूर्वजों को एनर्जी रेजोनेंस का ज्ञान था? कई गुफाओं में वाटर चैनल सिस्टम्स भी हैं, जहां वर्षा का जल नालियों से नीचे बहता है। ये साबित करता है कि उन्हें हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग की गहरी समझ थी। तो सवाल उठता है, अगर ये सब 1500 साल पहले संभव था, तो वो ज्ञान अब कहां गया? क्या हमने उससे खो दिया या फिर किसी ने छिपा दिया? आज भी अजंता एलोरा की गुफाएं भारत की सबसे महान विरासत हैं। यहाँ के हर पत्थर में एक संदेश है, हर मूर्ति में एक रहस्य और हर रंग में एक जीवन। कभी इन गुफाओं में दीपक की लौ फ्लिकर करती थी, भिक्षु मंत्रोच्चारण करते थे और कलाकार पत्थरों में आत्मा डालते थे। आज वो लौ बुझ चुकी है, लेकिन इन गुफाओं की दीवारें अब भी कहती हैं, हम यही हैं और हम तुम्हारे इतिहास की आवाज हैं। लेकिन भारत के रहस्य यहीं खत्म नहीं होते, क्योंकि अगली कड़ी में हम चलेंगे भीमबेटका की गुफाओं की ओर, जहां मानव सभ्यता की पहली रेखा पत्थरों पर खिंची थी। स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब करें ऐसा सोचो टेल्स और चलिए इतिहास की गहराई तक।